एक शिष्य रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीन हुए। गति से खर, दूषण और शूरपण था, ये तीन हुए। इन विलास से कुबेर हुए। कुबेर से पुष्पक विमान चला लिया। लंका रावण के पिता दशरथ ने बड़े पुत्र कुबेर को दी थी। कुबेर बड़ा था, लेकिन रावण ने कुबेर से छिना ली। कुबेर को धक्का मार के लाख काट के भगा दिया। जब कुबेर को भगा दिया तो कुबेर भगवान शिव की शरण में आ गए। भोलेनाथ की शरण में कुबेर पहुंचे। भगवान शिव बड़े दयालु। भगवान शिव से कहा, महाराज मेरा विमान छिना लिया, लंका भी छिना ली मेरे भैया रावण ने, और मुझे लंका से ही धक्का मार के भगा दिया। भगवान मैं आपकी शरण में आ गया। भोलेनाथ बड़े दयालु, बोले चिंता ना करो। भगवान शिव ने अपना पार्षद बना के कुबेर को रख लिया और अपना पार्षद बना के धन रखा है अलकापुरी में। कैलाश का नाम अलकापुरी भी है। सारे धन का खजाना कैलाश पर है। भगवान शिव ने कुबेर को धन का अध्यक्ष बना दिया और वहां यक्षों का पहरा लगा दिया। यक्ष धन की रखवाली करेंगे और कुबेर वहां मैनेजर बना के बैठा दिए कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, हिसाब किताब तुम रखो। इनको कुबेर भंडारी बना के इनको बिठा दिया। दुनिया के लोग जिसे ठुकरा दें और वो ठोकर खा के भी भगवान की शरण में आ जाए तो भी उसका उद्धार हो जाता है। और ठोकर खा खा के बार बार गिरता रहे, बार बार गिरता रहे, संसार में गिरता रहे, वो बेचारा जीवन में धक्के ही खाता है। पहली ठोकर लगे तो पहली ठोकर पे ही सावधान हो जाना चाहिए। भाई ठोकर क्यों लगी? हम संभल के नहीं चल रहे थे, पत्थर पड़ा था, कूड़ा पड़ा था, हमारी गलती थी। तो पहली ठोकर लगी उसी से समझ जाना चाहिए, देख के चलो। लेकिन यहाँ गिरे धम है, दो चार खेत चले फिर गिर पड़े धम, गिरते पड़ते चल रहे हैं। अरे पहली ठोकर से कुछ सीख नहीं पाए, दूसरी से सीख लो, दूसरी से भी नहीं सीख पाए, तीसरी से सीख लो। ये संसार में तिरस्कार भी हो रहा है, अपमान भी हो रहा है, गालियां भी पड़ रही हैं, दुख भी आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग संभल नहीं रहे। अरे संभल जाना चाहिए। भगवान पर भरोसा करो, भगवान की भक्ति करो। भूत भावन भोलेनाथ ही देने वाले। भगवान शिव ने वो दिया जो रावण को भी नहीं मिला, कुबेर को अपनी शरण में रख लिया। रावण को अपने बल का अभिमान था, तो भोलेनाथ बोले एक तो तुम विमान में नहीं ले जाओगे, इसको पैदल चल के रास्ते से ले जाओ। ले जाते समय हमारे शिवलिंग का दर्शन हमारे भक्तों को प्राप्त हो गए। और दूसरी शर्त भूतनाथ ने ये रखी कि इस शिवलिंग को तुम एक बार यहाँ से उठाने के बाद रास्ते में कहीं रखोगे नहीं। जहां जमीन पर टेक दोगे, जमीन पर रख दोगे, तो ये ज्योतिर्लिंग फिर उठेगा नहीं। रावण को बल का घमंड था। बोले महाराज कोई बात नहीं, सीधे ले जाके लंका में रखेंगे। रावण ने, भगवान शिव ने रावण को शिवलिंग दिया। रावण ने पूजा अर्चना करके हाथ में लिया। अब कभी कंधे पर रखे, कभी गोदी में रखे और लेके चल दिया। रास्ते से चलते चला गया। भगवान बड़े दयालु, सब जानते हैं कि ये रावण मुझे लंका ले गया
और लंका में शिवलिंग को स्थापना कर दी, वहां पूजा अर्चना करेगा तो इसका विनाश नहीं होगा। भगवान शिव की कृपा ऐसी है, जो भगवान शिव की शरणागति हो जाए, शिव की पूजा करे, उसे मन की इच्छा अनुकूल फल मिलता है। इच्छित फल बिन शिव अभिराधे, लहे ही न कोट जोग जप साधे। इच्छित फल की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा के बिना नहीं होती। जा पर कृपा न करहि पुरारी, शो न पावे मुनि भगति हमारी। राम जी नारद जी से कहते हैं, मुनि, जिसके ऊपर शिव कृपा न करें उसे हमारी भक्ति जीवन में कभी नहीं मिलती। अगर हमारी भक्ति चाहिए तो शिव की पूजा करो, शिव की आराधना करो, शिव की भक्ति करो। शिव की भक्ति से राम कृपा सहज प्राप्त हो जाती है, राम जी की भक्ति मिल जाती है। राम जी की भक्ति मिलेगी शिव कृपा से, शिव कृपा होगी गुरु कृपा से। गुरु की कृपा होती है संतों की और सत्संग की कृपा से। और जब राम जी की कृपा हो जाती है जिस जीव के ऊपर, तो संसार में जितने प्राणी हैं सबकी कृपा दृष्टि होती चली जाती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब को। राम कृपा होते ही सब अनुकूल होते चला जाता है। सारी आफतें, सारी तकलीफें, सारी व्याधियां, सारे झंझट सब अपने आप ठीक होते चले जाते, भगवान की कृपा हो। रावण लेके चल दिया शिवलिंग को, सो भगवान ने वरुण देव का ध्यान किया और वरुण देव से कहा कि तुम इसके उदर में प्रवेश करो। अब तो वरुण देव ने उदर में प्रवेश किया। अब जैसे ही उदर में प्रवेश किया, अब तो रावण को लघु शंका लगने लगी, बाथरूम जाने की सुरत होने लगी। अब लघु शंका को थोड़ी देर तो रोके रखा। जब ज्यादा ही लघु शंका लगने लगी तो सोचा इस शिवलिंग को कोई थोड़ी देर पकड़ ले तो मैं लघु शंका करूं। भगवान शिव ने अपनी कृपा से जंगल में 5-4 गैया प्रकट करी, एक 8-10 साल का ग्वाला प्रकट किया। ये शिव की माया थी। अब ग्वाला प्रकट रास्ते के किनारे रावण जा रहा था ज्योतिर्लिंग लिए। रावण ने देखा ये बच्चा गैया चरा रहा, आवाज लगाई, अरे बच्चे। वो बच्चा आ गया, कहो महाराज। रावण बोले, बच्चे ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, मुझे बहुत दूर लेके जाना है, लघु शंका लगी है, तो मैं जब तक लघु शंका करूं, बाथरूम करूं, तो थोड़ी देर अपने हाथ में इसको पकड़ ले। बालक बोला, देखो मुझे तो लगता है कि ये बहुत भारी है। रावण बोला, नहीं नहीं, ज्यादा भारी नहीं है, तो थोड़ी देर पकड़ ले। बच्चे ने जैसे शिवलिंग को गोदी में लिया, अब तो बच्चा बोला, महाराज ये तो बहुत भारी है, आप लघु शंका करने में ज्यादा देर मत लगा देना। रावण बोला, नहीं नहीं, बस मैं गया लघु शंका करके आया। रावण कान पे जनेऊ चढ़ा के लघु शंका करने बैठ गया, तो भगवान ने इसके उदर का कनेक्शन नदी से जोड़ दिया। लघु शंका करते करते बहुत देर हो गई, बहुत ही देर हो गई, लघु शंका पूरी ना हो। अब बीच में से कैसे उठे? इधर शिवलिंग में बोझ बढ़ने लगा। अब ये बच्चा चिल्लावे, अरे महाराज जल्दी करो, इतनी देर हो गई, अब हम पे इतनी देर रोके जाए। 2-4 बार इस बच्चे ने आवाज लगाई वाले, अरे इतनी देर हो गई बाथरूम करते हुए, लघु शंका करते हुए, इतना टाइम लगता होगा, जल्दी आओ, ये ज्यादा बोझ है, ये हमसे गिरने वाला है। आखिरकार चिल्लाते भय इस बालक ने उसी दिव्य ज्योतिर्लिंग को धरती पे टेक दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब जैसे ही शिवलिंग टेका,
और तो ये बालक तो डर के मारे भाग गया, कभी ये कहीं मारे तो बालक बोले अब हमारी गलती नहीं है, गलती तो आपकी है, हमने तो खूब आवाज लगाई, आप आए नहीं। जैसे ही शिवलिंग धरती पर टेका तो लघु शंका पूरी भई। जैसे ही रावण आया, आके देखा रावण ने शिवलिंग को हाथ वाथ धोने के बाद अब उठाने का प्रयास किया तो भगवान शिव की वो बात याद आई कि शिव ने कहा कि ये जहां टिक जाएगा फिर नहीं उठेगा। रावण ने पूरा बल लगा लिया। देखिए इतना बल रावण को कैलाश उठाने में नहीं लगाना पड़ा, जितनी ताकत इस शिवलिंग को उठाने में रावण ने लगाई, लेकिन उठा नहीं। इस पर रावण के अंगूठे का, हाथ के अंगूठे का निशान है इस शिवलिंग पर। तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को जब उठा ना पाया तब सोचा कि इसको ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं है। तब रावण ने विधिवत रूप से भगवान शिव की वही पूजा अर्चना करी, बेलपत्र चढ़ाई, पूजा करी। रावण गया और अपने कंधे पर जल भर के लाया। रावण अपने कंधे पर जल उठा के लाया और रावण ने पहला जल कंधे पर ला करके भगवान शिव को चढ़ाया। तो तभी से ये जो कावड़ लाने की परंपरा शुरू हुई, ये तभी से भगवान शिव को दूर से जल लाके, ये सब जगह गंगा जल नहीं चढ़ाते हैं। जो जिस नदी के जहां रहता है निकट, जो लोग अयोध्या के नजदीक रहते हैं वो अयोध्या का जल लाते हैं, जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं वो गंगा जी का जल लाते हैं, जो कावेरी के किनारे रहते हैं वो कावेरी का जल लाते हैं। तो पवित्र नदियां हैं, जो जहाँ निवास करता है वहीं से जल भर के कंधे पे लाते और भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। ये कावड़ की परंपरा तब से शुरू हुई। सबसे पहले कावड़ रावण ने लाके चढ़ाए, तब से ये परंपरा शुरू हो। वही जगह आजकल झारखंड में देवघर के नाम से प्रसिद्ध है। पहले बिहार में होती थी, बिहार और झारखंड अलग अलग हो गया, बिहार में से झारखंड बन गया। तो चिता भूमि नामक स्थान है। देवी सती ने जो शरीर छोड़ा तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने सती के अंगों को काट काट के गिराया। अंत में थोड़ी सी चमड़ी बच गई थी, उसी चमड़ी का यही भगवान शिव ने चिता बना के अग्नि संस्कार किया। तो इस जगह का नाम चिता भूमि भी है, देवघर भी है। ये भगवान शिव का वही दिव्य ज्योतिर्लिंग रावण के द्वारा स्थापित किया हुआ है। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। ये भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग।